गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर टॉपिक चल रहा है डिफरेंस इन बिटवीन सीएफटी एंड वीबीटी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयोजकता बंध सिद्धांत दोनों के अंदर हम अंतर देख रहे हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है और किस प्रकार से दोनों के अंदर अंतर पाया जाता है वीबीटी एंड सीएफटी के अंदर। हमने इस टॉपिक के अंदर देखा है अकॉर्डिंग टू सी मतलब वीबीटी की तुलना में सीएफटी होती है अधिक श्रेष्ठ होती है, क्योंकि जो सीएफटी होती है उसी के आधार पर हम चुंबकीय गुण देख सकते हैं। कोई भी संकुल यौगिक होता है उसके अंदर रंगों के बारे में जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का संकुल यौगिक रंग कैसे प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ हम चुंबकीय आघूर्ण देख सकते हैं कि किस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है, वो भी हम सीएफटी के आधार पर ही देखते हैं। और जो मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे उससे प्राप्त होता है, किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देता है, इसके बारे में भी सीएफटी ही बताती है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि वीबीटी की तुलना में जो सीएफटी होती है अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। देखो इसके अंदर हमने देखा है, इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा की थी कि वीबीटी की तुलना में सीएफटी अधिक श्रेष्ठ होती है, क्योंकि यह सिद्धांत संकुल यौगिक के अनेक गुण, त्रिविम रसायन, रंग, चुंबकीय गुण और स्पेक्ट्रा आदि की स्पष्ट व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सीएफटी एंड वीबीटी के अंदर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, दोनों के अंदर तुलना की बात करें तो इसके अंदर देखो नंबर 1 की बात की थी हमने कि इसके अनुसार मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित माना जाता है, जबकि इसके अनुसार मेटल लिगेंड बॉन्ड पूर्णतः क्या माना जाता है, सहसंयोजक प्रकृति का माना जाता है। नेक्स्ट हमने देखा है नंबर 2, इसके अनुसार धातु लिगेंड अर्थात मेटल लिगेंड कक्षकों में अतिव्यापन नहीं होता है, जबकि वीबीटी के अनुसार धातु के पूर्ण भरे कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, इसके अनुसार धातु आयन के डी कक्षकों का निम्न ऊर्जा के T2G तथा उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों में विपाटन होता है, जबकि इसके अनुसार धातु आयन के डी कक्षकों का निम्न ऊर्जा के T2G तथा उच्च ऊर्जा के EG कक्षकों के अंदर विपाटन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है, इनके अंदर 3 अंतर हम देख चुके थे। इसके अंदर सीएफटी और वीबीटी के अंदर अंतर की बात कर रहे थे, तो 3 अंतर हम देख चुके थे इन दोनों के अंदर। आज हम नंबर 4 अंतर की बात करेंगे। चौथा अंतर इनके अंदर देखो, हम इसके अंदर ये कह सकते हैं नंबर 4, नंबर 4 देखो, यदि हम नंबर 4 की बात करें तो सीएफटी के अनुसार सीएफएसी के मान और संकुल की ज्यामिति और स्टेबिलिटी की व्याख्या की जाती है। सीएफटी के अनुसार संकुल यौगिक की ज्यामिति संकुल यौगिक की ज्यामिति तथा संकुल यौगिक की ज्यामिति तथा स्टेबिलिटी की व्याख्या की जाती है।
नेक्स्ट, वीवीटी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वीवीटी के अनुसार संकुलों की ज्यामिति और स्टेबिलिटी की व्याख्या संकरण के प्रकार और संकीर्ण कक्षकों के बंध सामर्थ्य के आधार पर की जाती है। अर्थात वीवीटी के अनुसार नंबर 4, वीवीटी के अनुसार संकुल यौगिक के ज्यामिति की व्याख्या वीवीटी के अनुसार संकुल यौगिक के ज्यामिति की व्याख्या संकुल यौगिक के ज्यामिति की व्याख्या ज्यामिति तथा स्टेबिलिटी की व्याख्या संकरण के प्रकार और संकीर्ण कक्षकों के बंध सामर्थ्य के आधार पर की जाती है। तथा स्टेबिलिटी की व्याख्या संकरण के प्रकार स्टेबिलिटी की व्याख्या संकरण के प्रकार तथा संकीर्ण कक्षकों के बंध सामर्थ्य के आधार पर की जाती है तथा संकीर्ण कक्षकों के बंध सामर्थ्य के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट, नंबर 5, सीएफटी के अंदर हम ये कह सकते हैं इसमें संकुलों का स्पेक्ट्रा डीडी संक्रमण द्वारा समझा जा सकता है। इसमें संकुलों का स्पेक्ट्रा डीडी संक्रमण डीडी ट्रांजिशन द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें संकुलों का स्पेक्ट्रा डीडी ट्रांजिशन द्वारा नहीं समझा जा सकता है। किसके अंदर? वीवीटी के अंदर। अर्थात इसमें नंबर 5 संकुलों का स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा को डीडी संक्रमण द्वारा नहीं समझा जा सकता है।
अवशोषण स्पेक्ट्रा को नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें लिगेंड को वीक व स्ट्रॉन्ग लिगेंड में विभाजित किया जाता है। इसमें लिगेंड को CFT में, इसमें लिगेंड को स्ट्रॉन्ग तथा वीक लिगेंड में विभाजित किया जा सकता है। इसमें लिगेंड को स्ट्रॉन्ग तथा वीक लिगेंड में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लिगेंड को स्ट्रॉन्ग तथा वीक लिगेंड में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसके अंदर? VBT के अंदर। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर आज अंतर की बात की है। 3 अंतर यहाँ पर देखें। CFT के अनुसार संकुल योगी की ज्यामिति तथा स्टेबिलिटी की व्याख्या की जा सकती है, जबकि VBT के अनुसार संकुल के ज्यामिति की व्याख्या तथा स्टेबिलिटी की व्याख्या संकरण के प्रकार तथा संकरित कक्षकों के बंध सामर्थ्य के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट, इसमें संकुलों का स्पेक्ट्रा DD ट्रांजिशन द्वारा समझा जा सकता है। इसमें संकुलों का स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रा को DD ट्रांजिशन द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसमें लिगेंड को स्ट्रॉन्ग तथा वीक लिगेंड में विभाजित किया जाता है। इसमें लिगेंड को स्ट्रॉन्ग तथा वीक लिगेंड में विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर की बात करते हैं हम अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।